नमस्कार दोस्तों। कई पेशेंट्स हमारी ओपीडी में आते हैं जिनकी कि एक ही कंप्लेन होती है कि हमारा यूरिन लीक हो जाता है। ये यूरिन लीक की परेशानी से हम बहुत परेशान हैं। तो आइए देखते हैं यूरिन लीक की परेशानी क्या होती है। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और यूरिन लीक से रिलेटेड पेशेंट्स डेली अपनी ओपीडी में देखता हूँ। ये एक बहुत ही मुश्किल परेशानी है। इस परेशानी के साथ जीना बहुत ही मुश्किल है। यूरिन लीक अगर किसी सोशल गैदरिंग में हो जाए तो एक बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। किन लोगों को ये यूरिन लीक होता है, किस एज ग्रुप में होता है, किस सेक्स में होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। यूरिन लीक यंग एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, पुरुषों में हो सकता है, महिलाओं में हो सकता है। कई बार ये यूरिन लीक बच्चों में भी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है उसके बारे में जानेंगे। यूरिन लीक मेनली पुरुषों में ओल्ड एज में, या यूं कहेंगे कि पुरुषों और महिलाओं में ओल्ड एज में होता है। जो पुरुषों में होता है उसका मुख्य कारण होता है कि प्रोस्टेट का बढ़ना। प्रोस्टेट के बढ़ने से जब ये यूरिन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो ये जो यूरिन की थैली है, जिसको कि यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसकी सतह मोटी हो जाती है। मोटी होने की वजह से वो ओवर एक्टिव हो जाती है। यह ओवर एक्टिविटी बार बार यूरिन करने का सेंसेशन देती रहती है। यूरिन की जो थैली होती है वो पूरी तरीके से खुलती नहीं है। काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर प्रेशर हो जाता है। जबकि नॉर्मल अगर देखा जाए तो यूरिन जब नहीं कर रहे हैं तो यूरिन की थैली को रिलैक्स्ड रहना होता है, प्रेशर कम से कम रखना होता है ताकि यूरिन इजीली उसमें आ सके। अगर वो कंट्रैक्टेड है और बहुत ही अंदर प्रेशर हो रखा है उसके अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है यूरिन लीक हो ही जाएगा। यूरिन के रास्ते से एक यूरिन की ड्रॉप निकल जाएगी या कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन निकल जाएगा ताकि उसका प्रेशर कम हो सके। तो ओल्ड एज में जो यूरिनरी ब्लैडर है वो अपने अंदर कंप्लायंस खो बैठता है, यानी कि उसके अंदर रिलैक्स होने की जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से उसमें से यूरिन लीक हो जाता है। फीमेल्स में जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो यूरिन रोकने की पावर कम हो जाती है, या फिर कुछ ऑर्गन्स प्रोलैप्स हो जाते हैं, यानी नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि कई डिलीवरियां हो चुकी होती हैं और मांसपेशियां कमज़ोर हो चुकी होती हैं, उतनी मजबूत नहीं रहती। तो कुछ जो शारीरिक शरीर के अंग हैं वो नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं ग्रेविटी की वजह से। और जब भी वो खांसती हैं या छींकती हैं या उठती हैं बेड से या फिर सीढ़ियाँ चढ़ती हैं या तेज बोल देती हैं तो उनका यूरिन लीक हो जाता है। इसे हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। इसमें जो यूरिन का रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाता, तो उसमें से यूरिन लीक हो जाता है। कई बार ये वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से होता है। वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से जो उसकी यूरिन की जो सतह है वो भी सूख जाती है यूरिन के रास्ते की, और उसकी वजह से वहाँ का जो एक दूसरे को बंद करने का जो मैकेनिज्म है वो ख़त्म हो जाता है और यूरिन लीक हो जाता है। यूरिन का जो प्रोलैप्स है और प्रोलैप्स्ड ऑर्गन है उसकी वजह से भी ये जो यूरिन का रास्ता है अपनी सही जगह पे नहीं रहता। दोनों जो उसकी सतह होती हैं जो कि बंद होती हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव मूवमेंट में आ जाती हैं, और रिलेटिव मूवमेंट में आने की वजह से भी उनके अंदर यूरिन को रोकने की ताकत खत्म हो जाती है। तो प्रोलैप्स के पेशेंट में, वेजाइनल ड्राइनेस के पेशेंट में, ओल्ड एज के पेशेंट में, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट में, फीमेल्स में ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम इस वजह से हो जाती है। यंग एज में कई बार फीमेल्स में ये प्रॉब्लम पाई गई है जो कि ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से होती है, क्रोनिक यूटीआई की वजह से होती है। बार बार ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एक सिग्नल जाता है कि यूरिन करने जाना है, एक अर्जेंट सिग्नल जाता है कि यूरिन करने जाना है, और यूरिन करने अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपका यूरिन लीक हो जाता है। इसको कहते हैं अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस चीज में सपोर्ट करता है, और जो ओवर एक्टिव
ब्लैडर के पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये और अर्जेंट सिग्नल देता है कि यूरिन करने जाना है, नहीं तो यूरिन लीक हो जाएगा, और कई बार यूरिन लीक हो भी जाता है। क्रोनिक यूटीआई की वजह से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में बार बार सिग्नल जाता है कि यूरिन करने जाना है, और कई बार आप ऐसी स्थिति में होते हैं आप यूरिन करने नहीं जा सकते हैं, तो वो यूरिन लीक हो जाता है। क्यों होता है, इसका कोई खास कारण नहीं है। कई बार ये न्यूरोजेनिक होता है, कई बार ये मस्कुलोजेनिक होता है, और ये जो मसल्स हैं ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और यूरिन करने का सिग्नल देती हैं। जनरली ये सिग्नल 500 या 400 ml पे आना चाहिए, जो कि 100-150 ml पे भी आने लग जाता है, कई बार 50 से 100 ml पे भी आने लग जाता है। और इतने कम अमाउंट को यूरिन करने के लिए अगर पेशेंट बार बार जाता है तो उसको यूरिन लीक हो सकता है। थोड़ा ये अमाउंट होता है मगर कपड़े गीले हो जाते हैं। सर्दियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, और बार बार यूरिन जाने की वजह से उनको ये यूरिन लीक हो जाता है। कई बार ये यूरिन लीक रात को होता है। रात को ये यूरिन लीक क्यों होता है, क्योंकि पेशेंट जो पर्सन है वो इवनिंग के टाइम में अगर फ्लूइड इनटेक ज़्यादा कर रहा है, यानी कि पानी ज़्यादा पी रहा है, चाय पी रहा है, या दूध पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, या फिर अल्कोहल ले रहा है, तो उसका यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है रात में। रात में जब वो सो रहे हैं तो उनको आइडिया नहीं रहता और कपड़ों में यूरिन लीक हो सकता है। या फिर यूरिन करने के लिए नींद खुली और वो उठने में इतनी देरी हो गई कि उनके यूरिन लीक हो गया, या फिर उनके घुटनों में भी दर्द है और साथ में यूरिन की भी परेशानी है, और जैसे ही वो उठते हैं तो उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता और उनका यूरिन लीक हो जाता है। कई बार वो पूरा यूरिन पास नहीं कर पाते हैं, और फिर से जब यूरिन करके आते हैं वापस लेटते हैं, यूरिन करने के बाद भी ये यूरिन लीक हो जाता है। यूरिन करने के लिए जब पेशेंट यूरिन करने जाता है तो यूरिन करने के बाद कुछ ड्रॉप्स उसके इस रास्ते में रह जाती हैं, और वो जब कपड़े पहनते हैं और बाहर आते हैं तो वो जो कुछ यूरिन का अमाउंट इस रास्ते में रह गया है वो भी कपड़ों में निकल जाता है, और उसको पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग कहते हैं, और जिससे कि उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं और उसके यूरिन लीक हो जाता है, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई पेशेंट्स में यूरिन पूरा नहीं हो पाता, या इतना थोड़ा सा होता है कि वो उसके अंदर जो यूरिन है उसका एक बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा होता है। यानी कि अगर आपके ब्लैडर में 500 ml यूरिन भरा हुआ है और आप जा रहे हैं और उसके बाद आपको 25 ml यूरिन हो रहा है, उसका कारण कई होते हैं। कई बार ये ब्लैडर वीक होता है, कई बार ये रास्ता बंद होता है, कई बार इसमें स्ट्रिक्चर होता है, कई बार इसमें प्रोस्टेट होता है। इन सभी कारणों से आप पूरा यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा यूरिन पास कर रहे हैं 25-30 ml, और 500 ml यूरिन आपके ब्लैडर में भरा हुआ है। इस वजह से ये एक्चुअली ब्लैडर ओवरफ्लो कर रहा है, यानी कि जो यूरिन थोड़ा बहुत फ्लो हो जाता है और बाकी यूरिन अंदर बना रहता है, इसको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इस तरह का यूरिन जनरली पता नहीं चलता और कभी भी निकल जाता है। जो ओल्ड एज में पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा परेशानी होती है, जिनको प्रोस्टेट या स्ट्रक्चर की परेशानी होती है, वो ये कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता मेरा यूरिन कब निकल जाता है, और मेरा पेट हमेशा यूरिन की वजह से भरा हुआ रहता है, और मेरे निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता रहता है। तो ये ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है। इसमें पेशेंट को कैथेटर डाल के उसको पहले उसके ब्लैडर को रिलीव करने की ज़रूरत होती है। कई बार किसी ऑपरेशन के बाद या किसी डिलीवरी के बाद पेशेंट के यूरिन का रास्ता जो है वो वेजाइना के रास्ते से, यानी फीमेल्स जो होती हैं उनके वेजाइना के रास्ते से जुड़ जाता है, इसमें फिस्चुला हो जाता है। तो इन पेशेंट्स को भी यूरिन लीक कंटिन्यूस होता रहता है, कंटिन्यूसली यूरिन पास करते रहते हैं, कपड़े गीले होते रहते हैं। कई बार ये रास्ता छोटा होता है, उसमें ये पेशेंट यूरिन पास करने भी जाते हैं। कई बार ये रास्ता उनके किसी एक किडनी से जुड़ा हुआ होता है तो भी उसमें ये यूरिन पास करने जाते हैं, और कई बार ये रास्ता इतना बड़ा होता है और ब्लैडर से जुड़ा हुआ होता है कि वो यूरिन पास करने बिल्कुल नहीं जाते, उनके पूरा का पूरा यूरिन ही फिस्चुला द्वारा निकलता रहता है। इसको हम वेसाइकोवेजाइनल या यूरेट्रोवेजाइनल फिस्चुला बोलते हैं, और इसमें भी यूरिन लीक पेशेंट का होता रहता है। तो दोस्तों इतने सारे कारण होते हैं जिनका की वजह से यूरिन लीक होता है। कई बार ये बच्चों में अभी होता है कि जिनके न्यूरोलॉजिकल विकास अभी
पूरा नहीं हुआ है, न्यूरोलॉजिकल विकास अगर पूरा नहीं हुआ है, तो फिर इन पेशेंट्स में मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं होता। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो कई बार यूरिन की जो मांसपेशियां हैं विदाउट एनी प्रायर सिग्नल ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और यूरिन लीक हो जाता है। या फिर जो मसल्स हैं उनका और इन यूरिन रोकने वाली मसल्स का, जो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्ट करने की मसल्स हैं और इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता और यूरिन लीक हो जाता है। तो बच्चों में भी कई बार ये यूरिन लीक हो जाता है, कई बार नॉक्चूरिया हो जाता है, यानी रात में हो जाता है, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि यूरिन लीक हो गया है। इस वजह से बच्चों में कई बार स्कूल में दिक्कत आती है, स्कूल में उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, उनको प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता फिर मैडम के द्वारा और निगलेक्ट कर दिया जाता है। बट ये बच्चे की कोई आदतन कमी नहीं होती है, न्यूरोलॉजिकल विकास कई बच्चों में देरी से होता है और ये परेशानी लगभग कई बार 14-15 साल की उम्र तक भी रह सकती है। तो इसका सही ध्यान दे के बच्चे को काउंसिल करके और उसके हैबिट्स को इम्प्रूव करके बायोफीडबैक के द्वारा इम्प्रूव करवा के उसमें हम या मेडिसिन द्वारा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से यूरिन लीक हो जाता है और इस परेशानी से अगर आपको पूरी तरीके से उभरना है तो आपको एक सही सलाह की ज़रूरत रहती है जो कि आपको एक यूरोलॉजिस्ट ही दे सकते हैं। सही डायग्नोसिस तक पहुंच के उसका सही ट्रीटमेंट करने पर ही इसमें यूरिन लीक से बचा जा सकता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो से यूरिन लीक की समस्या के बारे में कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो को आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।